हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। और आइए इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब की हर एक कॉन्सेप्ट आपके सामने वन बाय वन लाई जा रही है, वो भी एक्सलेंट तरीके से। आप पहले थ्योरी पढ़ते हो, फिर उस बेस पे आप क्या करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक्सरसाइज करते हो। आपको मस्त एकदम सीक्वेंस से हर एक चीज बताई जा रही है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार जुड़े हो ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट की लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज बेस्ड ऑन शुड, जो कि एक्सलेंट लेवल के क्वेश्चन थे, बेस्ट एक्सप्लेनेशन थे। अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं अटेंड किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के कॉन्सेप्ट में जाइए, आप वहां पे हर एक कॉन्सेप्ट को देख डालिए, आपको मजा आ जाएगा। माय स्टूडेंट, एक भी क्वेश्चन मॉडल एक्सिलरी वर्ब से बाहर नहीं आएगा। आप फिल इन द ब्लैंक आराम से कर सकते हैं। 11वीं क्लास के बच्चे फाउंडेशन के बैच जो जा रहे हैं कंपटीशन के लिए, वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा हमारे स्टूडेंट, वो रहेगा यूज ऑफ मस्ट। और इसमें जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपका बेहतरीन होगा हमारे स्टूडेंट, बस उसको ध्यान से सुनिएगा। लिख इसलिए दिया हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, इसलिए मैं पहले से ही थोड़ा क्या किया हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए कुछ चीजें लिख कर ला दिया हूँ। लेकिन मजा आएगा अभी आपको, बस देखते जाइए कि इसका यूज होगा क्या। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी एक्सलेंट ये क्लास है, सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, सब देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यूज ऑफ मस्ट। सबसे पहले तो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे मस्ट का जो मतलब होता है वह होता है अनिवार्य। वह होता है अनिवार्य, यानी कि अनिवार्य रूप से जब हम कोई भी बात क्या करते हैं वो मस्ट है, जरूरी है, एकदम अनिवार्य है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। यानी कि मस्ट की जो लिटरल मीनिंग आपकी आती है वो यही आती है माय स्टूडेंट की, क्या होता है, अनिवार्य रूप से। बात करते हैं पहले रूल्स की माय स्टूडेंट, तो अभी आप समझते हुए चलेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, अगर स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत या कड़ा कह सकते हो। ठीक है, कड़ा कह सकते हो या फिर आप क्या कह सकते हो, मजबूत कह सकते हो माय डियर स्टूडेंट। मजबूत ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। ठीक है, अगर जहां पे बात की जाएगी कड़ा या फिर अब बात की जाएगी मजबूत कर्तव्य की, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात की जाएगी, वहां पे मस्ट का यूज होता है माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यू मस्ट ओबे द रूल्स। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें रूल्स का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये सेंटेंस आपका यहाँ पे देख रहे हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, तो इधर का आपका क्या देख रहे हैं, एकदम एक्सप्लेनेशन देखते जाइएगा। इधर आपका मस्ट यूज है ना, इधर आप देख रहे हैं कि आपका वी वन फॉर्म है, तो यही से आपका पहला फार्मूला निकल के आता है माय डियर स्टूडेंट। वो क्या आता है कि जैसे ही आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद आप क्या करते हो, मस्ट लिखते हो, तो आपका इसके बाद जितिया जाएगा कौन, वी वन फॉर्म, मेन वर्ब जितिया जाएगा कि भाई तुम मेरे को फर्स्ट फॉर्म लो, नहीं तो अदरवाइज गलत हो जाएगा। बढ़िया से नोट्स बनाइएगा क्योंकि अभी ये एक्सप्लेनेशन से आपका बोर्ड भर जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैंने बस लिखा है। और जब रूल्स आपके ज्यादा हो जाते हैं ना, तो मैं वैसे लिख के नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको तो फिर मेरे को स्पेस ही नहीं बचेगा। स्पेस नहीं बचेगा तो मैं फिर से इरेज करूंगा, फिर से आपके लिए मैं यहाँ पे एडिट करूंगा। ऐसा क्यों किया जाए माय डियर, ऐसा एडजस्टमेंट किया जाए कि एक ही बार में अगर आप मुझे सुनना शुरू किए ना, तो बिना ब्रेक, बिना किसी डिस्टर्बिंग के आप क्या कर सकते हैं, आराम से पूरे क्लास का यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए लिखा हुआ है एवरी सिटीजन, यहाँ पे आप मस्ट है ना, तो इधर का आपका सब्जेक्ट हो गया माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मस्ट यूज है, तो इधर आप देखिए वी वन फॉर्म है, सेंटेंस बिल्कुल चौकस है। कैंडिडेट्स मस्ट यहाँ पे है माय स्टूडेंट, कैरी वी वन फॉर्म है, सेंटेंस बिल्कुल चौकस है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, पहले रूल्स आपने सीखा और यही सब रूल्स का आपको एक्सरसाइज में धुआंधार आप बैटिंग के क्वेश्चन को उड़ाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा। आप देखिएगा बस यहाँ से दिल लगा के हर एक समझिए कॉन्सेप्ट को। कंप्लीजेंस बाय स्पीकर, ठीक है, यहाँ पे माय स्टूडेंट अगर बात की जाएगी वक्ता का आदेश। ठीक है, अगर जब कोई वक्ता क्या करता है, कोई वक्ता क्या करता है माय डियर स्टूडेंट, वक्ता आदेश, यानी कि वक्ता का आदेश कह सकते हो। जब कोई क्या करता है, निर्देश देता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, तुम्हें यहाँ अनिवार्य रूप से स्मोक नहीं करना चाहिए, है ना। जब कोई आपको क्या कर रहा है माय स्टूडेंट, आदेश दे रहा है, तो जब आपको अनिवार्य रूप से वक्ता क्या करता है, आदेश देता है, तो ऐसे केस में भी हम क्या करते हैं माय स्टूडेंट, मस्ट का यूज करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि निगेटिव फॉर्म की बात जैसे ही करते हो, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हो, देन आफ्टर मस्ट आता है, प्लस आपका नॉट है, तब भी आपका वी वन फॉर्म रहेगा माय स्टूडेंट, इसको एकदम लॉक कर लीजिए, है ना। और इसके बाद अगर नॉट के बाद आपका टू प्लस वी वन फॉर्म अगर दिया है ना, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसको भी साथ साथ में नोट करते चलिए माय स्टूडेंट। मैं अभी बता दे रहा हूँ, कल फिर बताऊंगा, लेकिन कल क्वेश्चन के बेस पे बताऊंगा तो थोड़ा और एक्सप्लेनेशन आपका ज्यादा
वहां पे बेस्ट होगा। स्टूडेंट्स मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इधर का मस्ट है ना, इधर का देखिए भी वन फॉर्म है, यानी कि पहला वाला रूल्स फॉलो हो रहा है, सेंटेंस बिल्कुल चौकस है ना, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। देन आफ्टर हमारा रूल्स क्या कहता है, आप कैसे एरर फाइंड करोगे माय स्टूडेंट, वो आपके लिए बेस्ट है। यू मस्ट रिपोर्ट एट 9 AM, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है माय फ्रेंड, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कैसे रूल्स को कैच करेंगे, कैसे आप खुद का नोट्स बनाएंगे, वहाँ पे यहाँ तक लॉक हो रहा होगा यार। और जब यहाँ लॉक हो गया ना, तो ना ही नोट्स बनाने की जरूरत है, ना ही कुछ और करने की जरूरत है। यहाँ पे देखते हैं माय फ्रेंड पास्ट डिडक्शन की। पास्ट डिडक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जब भी आप बात करते हो माय डियर फ्रेंड भूतकाल में, भूतकाल में आप क्या करते हो, डिडक्शन की बात करते हो, ठीक है। भूतकाल में आप क्या करते हो, डिडक्शन की बात करते हो, यानी कि सिंपल सिंपल है कि भूतकाल के बारे में आपका जो पक्का अनुमान है, ठीक है, भूतकाल में जो आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, आपका पक्का जो आप अनुमान की बात करते हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मस्ट हैव प्लस V3 फॉर्म का यूज करते हैं। यानी कि सिंपल सिंपल अगर आप रूल्स लिखने के लिए जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, तो आपका सब्जेक्ट आएगा प्लस आपका मस्ट आएगा, प्लस आप क्या करोगे, यहाँ पे हैव का यूज करोगे, प्लस V3 को फॉर्म का यूज करोगे, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर आपको जाके फॉलो होगा, लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। और मजा भी आ रहा होगा, और वास्तव में लग रहा है कि यार यहाँ पे बंदा मेहनत कर रहा है हमारे लिए, लगा हुआ है यहाँ पे, हर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी जा रही है। तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए, और वास्तव में लग रहा है कि इस परिवार को बड़ा बनना चाहिए, और लाइफ में इसे एक मिसाल के रूप में लाना चाहिए उन गरीबों के बीच के लिए, जहाँ पे मैं उनके लिए ऐसे मेहनत करूंगा विदाउट कोई फीस लिए माय स्टूडेंट। बस आपका एक सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं जो ऑफलाइन फी पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहां तक एजुकेशन पहुंचाना है। और जो ये दम है, खम है, लगा के मैं यहाँ आपके सामने टिका हूं ना, तो ऐसे नहीं टिका हूं माय स्टूडेंट, जीतेंगे एक दिन जरूर, ठीक है। यहाँ पे है लिखा हुआ है कि भूतकाल में पक्का अनुमान के लिए हम क्या करते हैं माय स्टूडेंट, हम यहाँ पे मस्ट का यूज करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर आपका ये होगा, तो ये आपको ज्यादा नोट करना है। इसके बाद आपको ये नोट करना है ना, ही मस्ट हैव फॉरगॉटेन द मीटिंग, ठीक है। ही मस्ट हैव, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है ना, इधर का आपका मस्ट यूज हुआ है, इधर का हैव है, तो आगे थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सेंटेंस चौकस है। ही मस्ट हैव रीच्ड, बिल्कुल सही है ना। दे मस्ट हैव कंप्लीटेड द वर्क, बिल्कुल सही है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट, नहीं होना चाहिए, बस रूल्स को देखेंगे। अच्छा यहाँ पे मस्ट नॉट आया हुआ है ना, हमेशा मस्ट नॉट आएगा, मैं रूल्स पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सब्जेक्ट है प्लस अगर आपका मस्ट है माय स्टूडेंट, नॉट है, तो इधर का V1 फॉर्म आएगा, सेंटेंस चौकस है। इधर देखिए विजिटर है, मस्ट है, नॉट है, अब यहाँ पे देखिए V1 फॉर्म है, बिल्कुल चौकस है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, रूल्स इधर लिख दिया हूँ मैं, रूल्स यहाँ पे लिखा हूँ माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हूँ, तो इसके लिए भी आप काम कर गया, और इधर के लिए भी आपका रूल्स के लिए काम कर गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप एक बार फिर से क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि रूल समझने में आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे माय स्टूडेंट नेक्स्ट रूल है मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्तमान में किसी कार्य के चलने का जब पक्का अनुमान बताते हैं माय स्टूडेंट, यानी कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वर्तमान में कार्य किसी कार्य के चलने का जब अनुमान की बात करते हैं, चलने की अनुमान की बात करते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे ना, तो यहाँ पे आपका क्या यूज होता है, यहाँ पे आपका ये नेक्स्ट रूल है यहाँ पे 5 पे, ठीक है, इसको आप समझ जाएंगे। तो आप मस्ट प्लस बी प्लस V1 फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। एक ये भी रूल्स आप याद रखिएगा माय स्टूडेंट, यदि मस्ट प्लस बी, यदि आपका थर्ड फॉर्म गिवन है, तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा, वो भी सेंटेंस आपका करेक्ट हो, मैंने आगे लिखा है, ठीक है। आपको कहीं पे भी यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। ही मस्ट बी, यहाँ पे ही मस्ट बी है ना, तो यहाँ माय स्टूडेंट आप देख रहे हो कि यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है, सेंटेंस सही है, गलत नहीं है मस्ट के फॉर्म में, इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दे मस्ट बी वेटिंग आउटसाइड, ये भी आपका करेक्ट माय डियर स्टूडेंट, लेकिन किस केस में, वर्तमान में किसी कार्य के चलने का अनुमान होगा तब। मस्ट प्लस बी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड केयरफुली, द रूल्स मस्ट बी फॉलोड, रूल्स को क्या होना चाहिए, अनिवार्य रूप से फॉलोड होना चाहिए। एक बार मेरे भाई अगर मुझे सुन रहे हो यहाँ पे ना, तो मुझे देख रहे हो यहाँ पे ना, तो अब रूल्स को मैं पूरा रिवाइज कराता हूँ, इधर देखना भी नहीं है आपको, ठीक है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट अगर बात की जाएगी किसी भी कड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की, तो वहां पे मस्ट का यूज करते हैं, और ऐसे केस में आप सब्जेक्ट के बाद अगर आप मस्ट का यूज करते हो ना, तो उसके बाद आप क्या करते हो, V1 फॉर्म का यूज करते हो, और जब V1 फॉर्म का यूज करते हो तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। कभी भी आप सब्जेक्ट प्लस मस्ट के बाद आप V2 V3 V4 V5 यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SES IES का क्या करोगे माय स्टूडेंट, कभी भी यूज नहीं करोगे, ठीक है। आप एग्जाम्पल इसका देखें, नेक्स्ट है वक्ता का आदेश
अगर कोई वक्ता, कोई स्पीकर क्या करता है, स्टूडेंट आपको आदेश देता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है कंप्लीजन बाय स्पीकर, यानी कि वक्ता के द्वारा अगर कोई आदेश दिया जा रहा है तो वहां पे स्टूडेंट आप क्या करते हो, मस्ट का यूज करते हो, है ना। और जैसे बात की जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म, यानी कि पास्ट डिडक्शन की बात की जाएगी, भूतकाल में जब आप पक्का अनुमान लगाते हो तो वहां पे मस्ट का यूज करते हो। अगर आप देखते हो स्टूडेंट, मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कोई कार्य वर्तमान में अगर चल रहा है तो उसमें पक्का अनुमान के लिए हम क्या करते हैं, मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी यूज करते हैं। और माय स्टूडेंट, अगर मस्ट प्लस बी प्लस V3 फॉर्म का यूज हुआ है किसी भी सेंटेंस में ना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को यहाँ पे बनाते हैं। और आपका निगेटिव रहेगा तो कभी भी उसके साथ नॉट के बाद टू प्लस V1 फॉर्म मत लेना मेरे भाई, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। मजा आया, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया से इसको नोट्स इसको अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे माय स्टूडेंट की यूज ऑफ मस्ट पे एक्सरसाइज देखेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं, एकेडमिक क्लास में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक आते हैं, वहां पे भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।